आप लोग 150 करोड़ में 50 करोड़ बेवकूफ का ध्यान आप लोग रखो। अच्छा। और सरकार सबका ध्यान रखे। क्यों नहीं रखेगी? अच्छा जी, कैसे रखेगी? कैसे रखेगी मुझे बताओ, आप बताओ ना कैसे रखेगी? यहाँ 10 लोग मरे, 2 मिनट आपने बात नहीं करी। आपने कुत्ते बिल्लियों की बात कर ली। उनको पता कुत्ते बिल्लियों को इंसान पालते हैं। एक बात बताओ, हम इंसान ही पालते हैं कुत्ते बिल्लियों को। ठीक है, इंसान नहीं होगा तो जानवर कैसे पलेगा? सुनो तो आराम से बात करो। मैं आपको भी सुन रहा हूँ। 2 मिनट 2 मिनट वहाँ 10 लोग मरे, आपने एक बात नहीं बोली। आप कह रहे हो डॉग्स के चिथड़े उड़ गए। इतनी पुलिस प्रशासन के होते हुए 10 लोग कैसे मरे? तो ये पुलिस प्रशासन ने किया है। सुनो, जब बेवकूफ लोग एक हाथ में कोई हथियार लेके चल पड़ेंगे, पुलिस कहाँ तक बचाएगी? चलो आपको डॉग से एलर्जी है, मेरे को शायद मुझे कोई एलर्जी नहीं भाई। आज यही जो इंसान होंगे मेरी तो पालतू जानवर पलेंगे भाई। इंसान नहीं होंगे तो पलेंगे कहाँ से? आज जो स्ट्रीट डॉग है ना, आज वो इन्हीं से ही ना। ऊपर से कोई बात होती है, सरकार नहीं कर रही, पुलिस नहीं कर रही। अबे निकलो ना बाहर, पता तो चले कैसे लोगों के लिए किया जाता है। हम 24 आवर्स बाहर रहते हैं। पता है, दिख रहा क्या है। 10 लोगों के मरने की कोई बात नहीं है। कुत्तों की बात कर रहे हो। इस टाइम तुम्हारे को ये बात करनी चाहिए। इस वक्त जो मरे, अपने घर का मरे तब पता चलता है। अपने घर का मरे जब पता चलता है। इन नेता के कौन सा घर का मर गया ये तो बता दो। नेता क्या करेगा? पहले नेता 150 करोड़ लोगों में पहचान तो ले। कौन अपना कौन पड़ा है? कौन से नेता का ना बॉर्डर पे लड़ रहा है बताओ ना। तुम चले जाओ साथ बॉर्डर पे, चले जाएंगे, चले जाओ। तैयार है। दिख रहा है, दिख रहा है। इंसानों की बात कर रहे हो कि जानवरों की कर रहे हो इस टाइम पे? मतलब बेजुबान तो बात नहीं कर रहे। बेजुबान है तो पालता कौन है उन बेजुबानों को? इंसान ही तो पालते हैं। इंसान बचेगा नहीं तो कहाँ से पालोगे? अभी खाना खिलाया कभी किसी बेजुबान हम को? बच्चे हैं, हमने कुछ नहीं खिलाया। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल चेक कर अमित मिगलानी के नाम से, पता चल जाएगा तेरे को। तो आप फिर इतना यूं क्यों कह रहा है कभी जानवरों को खाना खिलाया? क्यों चिढ़ रही है तो बताओ भाई, इसलिए चिढ़ रहे हैं जो मरे उनकी बात करो। तो हम तो जानवर गए बात की बात नहीं। इतना प्यार है, दिख रहा है हमें, दिख रहा है हमें, दिख रहा है। सुना हमने भी सुना। 5 मिनट हमने भी सुना तुम्हारी बात को। एक इंसान जो कभी जिंदा था, जिसके सीने में धड़कन थी, जो कभी सांसें ले रहा था, अब वो सिर्फ मांस के टुकड़ों में रहकर रह गया है। हम जिधर जा रहे हैं उधर कुछ ना कुछ तस्वीर ऐसी आ रही है जो दिल को झकझोर देने वाली है। और बार बार ये तस्वीरें जब हम देखते हैं, ये टुकड़े हम देखते हैं, तो मन में ये सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक साधारण कार दुर्घटना थी? लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो क्या एक साधारण कार ब्लास्ट इतना भयावह हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए? या फिर दोस्तों इसमें अगर कहा जाए तो वो आतंकी कनेक्शन है, इस गाड़ी का आतंकी कनेक्शन है, उस नदीम का, उस सलमान का, उस डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन है। किसका कनेक्शन है? क्या ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है? ये बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। एक थ्योरी जो इस घटना को कवर करने वाले पत्रकारों की तरफ से है वो ये है कि इस रैकेट का भंडाफोड़ हो गया था। कश्मीर से लेकर के फरीदाबाद तक एक के बाद एक कार्रवाई हो रही थी। इसीलिए दोस्तों आनन फानन में ऐसा बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम दिया गया है। जब तक आधिकारिक तौर पर कोई बात ना आए तब तक किसी भी बात की पुष्टि करना ना दोस्तों शायद सही नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन तमाम थ्योरीज, तमाम जो बातें निकल करके आ रही है, अलग अलग एंगल निकल करके आ रहे हैं, उसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण एंगल ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में ना दोस्तों कि ये जो घटना है, इस घटना को आनन फानन में अंजाम दिया गया। लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जहां पर दोस्तों भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा होती है। जी हाँ, और साथ ही साथ हम बात करें तो यहाँ पे अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि इस घटना में दोस्तों क्या ये फिदाइन हमला था जिसमें कि अंदर बैठे हुए लोगों ने खुद को उड़ा लिया, या फिर दोस्तों उस मॉडल पर इजरायली मतलब उसके बाहर घटना हुई थी जिसमें बम लगा दिया गया था, उस मॉडल पर घटित घटना थी। जांच एजेंसियों की नज़र है, लेकिन जो कुछ भी है दोस्तों वो ये सब कुछ बता रहा है कि सब कुछ इतना सीधा नहीं है। कम से कम NIA, NSG, UP एटीज की मौजूदगी कहती है। फिलहाल दिल्ली और आसपास के जितने भी इलाके, राज्य है ना दोस्तों, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, हरियाणा की बात कर लीजिए, वहाँ पर दोस्तों हाई अलर्ट है। और सभी के सभी राज्यों की ना दोस्तों जो पुलिस है ना दोस्तों, सभी राज्यों के जो इंटेलिजेंस है ना, सभी राज्यों के जो अधिकारी है ना, वो यहाँ पे मौजूद थे दोस्तों। क्या निकलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन दोस्तों जो कुछ है मैंने आप लोगों को बताया और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है, देश का दिल दहलाने वाला है।
क्योंकि दोस्तों लाल किले पर यार हमला होना, देश की प्रतिष्ठा पर हमला होना, लाल किले के पास ही हमला होना, देश की प्रतिष्ठा पर हमला होना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमला होना डराने वाला है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगली सुबह जब लोग निकलेंगे तो शायद वो डर होगा। दिल्ली के लाल किले के बाहर यार जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उससे सिर्फ इंसानों की जान नहीं गई है यार, वो बेजुबानों की भी जान गई है। और कई लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो इन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाए हैं। कई लोग यहाँ पर ऐसे पहुँचे हैं जो उन बेजुबानों के लिए पहुँचे थे। कौन है यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत आप लोगों से रूबरू हो जाइए, जो कि मैं आप लोगों को इन लोगों को इंटरव्यू में दिखाया हूँ।